सहयोग के अभाव में नहीं हो सका मैनपुरी का विकास, रोजगार के अवसरों की कमी से जूझते नौजवान। लोकसभा चुनाव में उसे चुने जो तुम्हारी समस्याओं का करे निराकरण, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का करे वादा। स्थानीय समस्याओं के निराकरण को दे प्राथमिकता, समाज को संगठित करने पर दे जोर, उसे चुने जो तुम्हें पहचाने। मैनपुरी में नहीं हो सकी विश्वविद्यालय की स्थापना, लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का सपना आज भी अधूरा, कौन करेगा पूरा। गन्ना मिल की मांग पर नहीं हुआ काम, सुविधाओं के अभाव में छोटे छोटे उद्योग हुए चौपट, नहीं मिल सका सरकारी संरक्षण। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन चुना जाएगा, सांसद मंथन शुरू हो चुका है। हर जगह चुनाव की चर्चाएं हो रही है। जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में हावी हो जाते हैं, जुमलेबाजी भी होती है, झूठ भी बोला जाता है, लेकिन स्थानीय समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती। आज हम हमारा सांसद कैसा हो डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल की विशेष पेशकश में इंजीनियर धर्मवीर राही से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि हमारा सांसद कैसा हो और स्थानीय समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। कौन कर सकता है। संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर धर्मवीर राही बेबाकी से कहते हैं कि मैनपुरी भले ही समाजवादियों का गढ़ रहा है, परंतु जनपद वासियों का गन्ना मिलकर सपना आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, चापलूस रसगुल्ले खाते हैं, सज्जन पुरुष ठुकराए जाते हैं। ऐसे वक्त में अपना सांसद चुनने से पहले हमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवालों को जहन में रखना होगा। आने वाले समय में बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, मतदाताओं को उसी को चुनना होगा। श्री राही ने कहा कि इस समय राजनीति में जुमलेबाजी, झूठ बोलना, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करना आम बात हो गई है। इसलिए मतदाताओं को आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना होगा। मतदान करने से पहले स्थानीय स्तर पर किन चीजों की आवश्यकता है, ये सवाल प्रत्याशियों से करने होंगे। आप जीत गए तो क्या करेंगे, आपका विजन क्या है, ये तमाम सवाल चुनाव में उठाने जाने चाहिए। स्थानीय समस्याओं को लेकर डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी ने संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर धर्मवीर राही से बात की। उनसे बातचीत पर आधारित देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर धर्मवीर राही जी। हमारा सांसद कैसा हो, इस विषय को लेकर हम आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हमेशा होती रहती है और जो है स्थानीय मुद्दे जो है छूट जाते हैं। आज स्थानीय मुद्दों पर हम बात करेंगे कि हमारे जो भी अभी तक सांसद चुने गए हैं उन्होंने कितना काम किया, क्या काम बाकी है और सांसद चुना जाए तो कैसा चुना जाए। इस मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। भाई धर्मवीर राही जी, आपका डी न्यूज़ सुपरफास्ट चैनल के जो है विशेष कार्यक्रम में हमारा सांसद कैसा हो स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे ये जानेंगे कि हमारा सांसद कैसा हो, सांसद के क्या गुण हो और क्या उसे करना चाहिए, इस विषय पे आप ये संक्षिप्त में जो है प्रकाश डालें। जी, सही बात ये है कि ये हमारे या लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का जो सांसद अब चुना जाना है, अब तक चुनते भी रहे। हमारा सांसद हो कि पहले तो हमारे स्थानीय मुद्दों के बारे में उसको बखूबी जानकारी हो। स्थानीय लोगों को जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, उन लोगों के द्वारा विचार विमर्श करके किन किन मुद्दों पर, किन किन कुरीतियों पर हम लोगों को काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य मैनपुरी का रहा कि यहाँ से सांसद जो चुने गए वो स्थानीय मुद्दों पर आधारित नहीं रहे, कभी ग्रामीण अंचल की समस्याओं पर आधारित नहीं रहे। सीसी बनवा देना, नल लगवा देना, लाइसेंस बनवा देना, ये आम जनता की मूलभूत ज़रूरतें नहीं है। मूलभूत ज़रूरत है शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। अब तक तो हमें ऐसा लगता रहा कि जैसे यूँ कह भी सकते हैं कि पक्षी समझते हैं गगन बदला है, पक्षी समझते हैं गगन बदला है, सितारे समझते हैं चमन बदला है, लेकिन मरघट की खामोशी ये कहती है कि है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। और आज का जो आदमी इतना पीड़ित है, आज कई मामले आप देख रहे हैं, हम तो टीवी चैनलों पर देख रहे हैं कि कहीं किसी का खरंजा रोक दिया जाता है, कोई तहसील में बेचारा परेशान है, किसी की मेड़बंदी नहीं हो पा रही है, किसी की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। तो ये हमारी जन समस्याओं को आधारित हमारे जो स्थानीय स्तर के पहले जो परंपराएं रही हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो हमारे समाज में एक बहुत नींव के पत्थर की तरह काम करते थे। लेकिन अब जो है चाटुकारता पर आधारित राजनीति हो गई है और शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पर आप खेत पे, किसान पे, गरीब पे, मजदूर पे, कहीं आप किसी चुनाव में आप बताइए, आप तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप अपने चैनल के माध्यम से जा रहे हैं,
तो आपने कहीं सुना कि हाँ गरीबी पे बात हो रही है? आप कहीं लग रहा है कि झुग्गी झोपड़ी पे बात हो रही है? देखिए ऐसा है, मैनपुरी जनपद क्या समाजवादियों का गढ़ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मैनपुरी में ये 2 कार्य और अगर हो जाते तो मैनपुरी जो है विकसित हो जाती? शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में कौन सा ऐसा कार्य 2 आप बताएंगे जिनसे जो मैनपुरी को जो है विकसित किया जा सकता था, जो नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहला ये है कि समाजवादियों का गढ़ रहा और नेताजी ने यहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है और यहाँ की जनता ने भी नेताजी को भरपूर समर्पण और सेवा भाव के साथ उनका सम्मान किया है। लेकिन नेताजी की बनाई हुई परंपराएं, नेताजी की जो परियोजना थी, नेताजी के दिमाग की जो उपज थी मैनपुरी को लेकर के, वो निश्चित रूप से आज की तारीख में धूल दूसरित होती जा रही है। सड़कों का उन्होंने विकास कराया, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तमाम कॉलेज भी बने हैं। लेकिन हमारा आशय ये कि सबसे बड़ा काम था कि यहाँ पर एक उद्योग की स्थापना, यहाँ गन्ना मिल की ज़रूरत थी, यहाँ के ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को रोटी रोजगार मिलता और गन्ना मिल लग जाता, यहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित हो जाती। और दूसरा था कि यहाँ पर एक बड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना, चाहे भले ही सुपोषित होता, डीम्ड होता, कैसे भी होता, लेकिन यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता थी। और रोजगार के लिए यहाँ के गाँव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़े उद्योग की आवश्यकता है। और यदि इतना हो जाता तो मैनपुरी का निश्चित रूप से बड़ा विकास। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानूँगा, स्थानीय मुद्दों पर ही अगर बात हो रही है तो क्या जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैनपुरी जनपद से, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी अभी तक घोषित किए गए हैं या घोषित होना बाकी हैं, वो मैनपुरी जनपद के विकास, स्थानीय समस्याओं के हल के लिए क्या कोई आवाज़ उठा रहे हैं अभी तक या उठाएंगे? आपको क्या लगता है? अब तक जितने प्रत्याशी लड़े हैं, हम तो ये जानते हैं कि यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी कोई रहा नहीं। स्थानीय प्रत्याशी विधानसभा के चुनाव में भी स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। यहाँ तो बाहर से पैरासूट से भेजे हुए प्रत्याशी होते हैं। यही कारण है कि यहाँ की जनभावनाओं का जनभावनाएं आहत हो रही हैं और जनता को निश्चित रूप से निराशा हो गई है। नेताओं के लिए एक महापर्व है, उनके उत्सव का पर्व है ये लोकसभा का चुनाव, क्योंकि यहाँ की जनता से कोई किसी मुद्दे पर कहीं में नहीं सुनना हो। आपने कहा कि स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं होती है, बाहर के प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं और उसके बाद भी यहाँ का मतदाता आंख बंद करके उन्हें जिता देता है। आपसे हम एक सवाल करेंगे, आप जो है मतदाताओं से इस चुनाव में प्रत्याशी कैसे चुने और कैसा चुने, कैसे मतदान करें, दिमाग में क्या रखें, कौन सा मुद्दा दिमाग में रखें कि मतदान करें, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो मैनपुरी की इस प्रणम्य जनता से मैं तो एक निवेदन करता हूं और मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी हमेशा से ये आवाज़ बुलंद करता रहा हूं, गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी की आवाज़ उठाता रहा हूं। मेरी तो मांग है कि ये चुनाव है, ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, आपके गांव की खेत खलियान सड़क के को न्याय देने का चुनाव है। ये आपको भविष्य, आपके समाज का, आपके परिवार का, आपकी माँ बहन बेटियों का, सबका सम्मान बचाने का ये चुनाव है। यहाँ पर बड़ी संसद के लिए यहाँ से प्रतिनिधि चुना जाना है। तो जो प्रतिनिधि आपको नहीं जानता, उस पार्टी के जो कुछ तथाकथित लोग हैं वो नहीं जानते, तो आपको बहुत सोच समझ के, जनता को समझ के, जनभावनाओं को ध्यान में रख के, अपने बच्चों का भविष्य, रोटी रोजगार सब कुछ ध्यान में रख कर के मतदान करना चाहिए, चाहे दल कोई भी हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन जो मैनपुरी के हित के लिए, मैनपुरी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करे, मैनपुरी की जनता के मान सम्मान, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा का जो ध्यान रखे, जो जनता को पहचाने, ऐसे प्रत्याशी को वोट करें। मेरी तो यही अपील है। ये थे इंजीनियर धर्मवीर राय जी। इन्होंने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील की है कि जो मैनपुरी के विकास